Welcome to my channel History Dreamer. Today we will discuss some expected questions for CPET Common PG Entrance Test 2021 और आपका एग्ज़ाम है 30 में अगस्त 30 2021 में। तो हम सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया है और बिलीव है कि ये बहुत काम आएगा आपके पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रगुप्त इज कॉल्ड एज डैश बाई ग्रीक स्कॉलर्स। ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा क्या बुलाया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को? उनको बुलाया जाता था सैंड्रोकोटस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे बच्चे भी हैं जहाँ जिनको ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि सैंड्रोकोटस जो है ये बुलाया जाता था ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया जाता था। देन है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई हुम। किसके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है? तो वो है कौटिल्य। और एक सबसे अच्छी बात है कि अर्थशास्त्र का मतलब ओनली इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स के ऊपर ये बुक लिखा नहीं गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसके राइटर जो थे कौटिल्य, कौटिल्य के और भी दो नाम है, एक है विष्णुगुप्त और एक नाम है चाणक्य। ठीक है। और ये कौन सा विद्यालय में पढ़े थे, जो यूनिवर्सिटी में, वो है टैक्सिला। और कहाँ के वो प्रोफेसर थे जहाँ पे वो पढ़ा रहे थे, वो भी है टैक्सिला में। ठीक है। और टैक्सिला कहाँ पे है? ये है गांधारा का कैपिटल। गांधारा कहाँ पे है? वो है यहाँ के ए साइड में है, इस साइड में। ये जो भारत का जो ये साइड है, इस साइड में गांधारा है। ठीक है, ओके। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुसारा वॉज कॉल्ड डैश बाई ग्रीक राइटर्स। जो बिंदुसारा थे हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे बिंदुसारा। और थोड़ा डिफरेंस है, बिंबिसारा और बिंदुसारा में बहुत सारा डिफरेंट है, तो आपको बाद का क्वेश्चन में और जो आने वाला क्वेश्चन में आपको पता चलेगा बिंबिसारा कौन है। तो ये जो बिंदुसारा है ये थे अशोका के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। तो उनको बोला जाता था अमृतघात, अमित्रघात। ये है आंसर, अमित्रघात। इसको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक के द्वारा क्या बोला जाता था, और जो हमारे हैं बिंदुसारा, बिंदुसारा को ग्रीक राइटर्स के द्वारा क्या बोला जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्त वॉज रिटन बाय हुम। तो कौन है जो कि लिखे थे? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त लिखे थे, तो उनका नाम है विशाखा दत्ता। ठीक है, विशाखा दत्ता, ये भी याद रखना है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डैश बुद्धिस्ट सोर्स मेंशंस अबाउट 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद क्या है? पहले देखते हैं, पहले जो वैदिक पीरियड था उस टाइम में जना था, जना जो था, जो कि राजा को बोला जाता था, और उसका छोटा सा एम्पायर था। तो छोटा सा एम्पायर मिलके जब एक बड़ा सा एम्पायर बना, उसे बोला गया जनपद। देन फिर लैटर ऑन इट बिकेम द महाजनपद। मतलब महाजनपद जो था वो ओनली नंबर था उनका 16 नंबर था। तो आउट ऑफ देम, तो जितना 16 महाजनपद था, तो उनके बारे में कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें लिखा गया है जिससे हमको पता चलता है 16 महाजनपद था? तो बुद्धिस्ट सोर्स क्या है? वो है अंगुतारा निकाया। ठीक है, अंगुतारा निकाया। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है 16 महाजनपद। जैसे कि एक अंगूर का मतलब ये झोपा है, तो वहाँ पे 16 ठो अंगूर है, तो उसको याद रखना। तो उसको बोलते हैं 16 महाजनपद। कहाँ पे है? अंगुतारा निकाय में। और फिर ऐसा है कि जैनिज्म का कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में लिखा गया है? वो है भगवती सूत्र। भगवत सूत्र माने भगवती सूत्र। भगवती एक देवी का नाम है, तो उनको अंगूर का भोग दिया जाता है, ऐसे करके याद रखना है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मत्स्य? मत्स्य मतलब ये भी एक 16 महाजनपद से है एक क्वेश्चन, एक जनपद है, महाजनपद है। तो हमारा जो था 16 महाजनपद, उसको पूरा याद रख लेना है। अंगा, भाजी, काशी, कंबोजा, अस्मक, मगध, मल्ला, पंचाला, कुरु, बस्सा, चेदी, शूरा, सेना, अबंती, मत्स्य, कुशल। तो ये जो है पूरा है 16 महाजनपद। इसको याद रखना पॉज करके वीडियो, तो उसको लिखना है और उसका कैपिटल याद करना है। तो ये जो है मत्स्य का जो कैपिटल है वो है विराटनगर। तो इसको भूलना नहीं, क्योंकि मत्स्य जो है समझो उसका कैपिटल जब विराटनगर है। इसको याद कैसे रखोगे? जो मछली है, मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो जो मच्छी है, तो मच्छी को वो बहुत बड़ी से मच्छी है, उसका आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वाली मच्छी है, तो उसको बोला जाता है
इसलिए उसको बोलते हैं कि विराट नगर, मतलब बहुत बड़ी वाली मच्छी पकड़ी गई है, तो उसको बोला है मत्स्य का कैपिटल होता है विराट नगर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। तो हरियंका डायनेस्टी जो है उनके फादर होते हैं, जो उसके जो फाउंडर है उनका नाम होता है बिंबिसारा। वहाँ पे जो थे बिंदुसारा, वो की मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी भी आया नहीं है, ये भी हरियंका डायनेस्टी है। ये कहाँ, इसके जो राजा जो थे इनका नाम था बिंबिसारा, ये थे समसामयिक जो कंटेम्परारी और बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर जीना के मतलब जो थे कंटेम्परारी थे, मतलब उन्हीं के टाइम के थे। तो इससे बोला जाता है कि हरियंका डायनेस्टी पहला डायनेस्टी है जो कि मगध में इस्टेब्लिश हुआ था। और मगध जो था, जितना महाजनपद था, सबसे पावरफुल जनपद था, महाजनपद था, वो था मगध। मगध लाटर ऑन 15 को डिफीट करके वो अपना एक बड़ा सा एम्पायर बनाया था। तो उसका जो पहला जो डायनेस्टी था, वो डायनेस्टी का नाम ऐसा भी एग्जाम में पड़ेगा, तो फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध इज हरियंका डायनेस्टी एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी, ही वाज बिम्बिसारा। तो बिम्बिसारा जो ये डायनेस्टी के थे। तो हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया होगा, इसके बाद आया था शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा, शिशु नाग, नाग साहब से याद रखना, शिशुनाग डायनेस्टी आया था। उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, उसके बाद आया था हमारा नंदा डायनेस्टी आया था। ठीक है, नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंदा, लास्ट राजा थे जो, क्या उनका नाम था, धनानंदा, जिसको डिफीट किया था उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आया था मौर्य डायनेस्टी, पहले हरियंका डायनेस्टी, देन शिशुनागा डायनेस्टी, उसके बाद का डायनेस्टी जो था नंदा डायनेस्टी, उसके बाद होता है मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के जो सेकेंड राजा थे उनका नाम था बिम्बिसारा। ठीक है, और इनके पुत्र जो थे उनका नाम होता अशोका। तो क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड द न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र। तो ये कौन से राजा हैं, इनका नाम तो आप सुने नहीं होंगे। तो उदयन जो थे ये थे हरियंका डायनेस्टी के ही राजा थे। तो उनका नाम क्या था, हरियंका डायनेस्टी के जो फर्स्ट फाउंडर थे उनका नाम था क्या, बिम्बिसारा। बिम्बिसारा के जो बेटे थे उनका नाम था अजातशत्रु, मतलब जिसका शत्रु कोई नहीं था, मतलब वो मार देते थे सबको। तो ये इनके फादर को डिफीट, मतलब मार के उनको अससिनेट करके वो सिंहासन में बैठे थे। इनके जो बेटे थे उनका नाम था उदयन, उदयन। तो वो बनाए थे, क्या किए थे ना, वो ए वाला कैपिटल, पाटलिपुत्र वाला कैपिटल को वो बनाए थे। जो ये जो पाटलिपुत्र पहले बना था इन्हीं के द्वारा, उदयन के द्वारा। उसके बाद हु वाज द लास्ट हरियंका डायनेस्टी के रूलर जो थे, कौन सा रूलर थे जो कि हरियंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे, जिसको डिफीट किए थे, शिशुनागा। शिशुनागा, शिशुनागा डायनेस्टी का नाम शिशुनागा, उसके राजा के नाम भी है शिशुनागा। तो शिशुनागा इसको डिफीट करके सिंहासन आहरण करते, इनका नाम था नागा दशक, नागा दशक। ठीक है, तो इसका शेष राजा थे नागा दशक। तो इनका नाम भी देखो शिशुनागा है। तो ये नागा को मार के नागा ही सिंहासन आहरण किए थे। देन है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज के फाउंडर कौन थे, वो तो राजा राम मोहन राय थे। और इनको फर्स्ट रेनासा के फादर भी बोला जाता है, जो नवा जागरण, नवा भारत में जो नवा जागरण हुआ था उसके फादर भी बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। और ये कुलीन ब्राह्मण थे। और इनका जो ब्रह्मा समाज बना था वो था 1800, बहुत सारे बुक्स में 28 दिया है, बहुत सारे बुक में 1830 भी दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो आएगा वो होगा। तो इनका बर्थ के बारे में भी बहुत सारा इश्यूज़ है, कहीं पे 72 वाला है, कहीं पे 74 वाला है। तो ये थोड़ा से हाँ बुक्स वाइज डिफ़र करता है। तो जब ऑप्शन जैसे आएगा आप वैसा आंसर देने का है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो जो प्रार्थना समाज जो था, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, उनका था आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो वो जो थे प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। मतलब प्रार्थना करने से आत्मा को शांति मिलता है, आत्मा प्रार्थना का कॉम्बिनेशन है, इससे याद रखना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट इनडायरेक्टली, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ये है हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रिनासा, वो है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और इसको थोड़ा याद रख लेना, इनका बुक्स का नाम क्या था और इनका न्यूज़पेपर का नाम क्या था और इनका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था। ठीक है, और इनका जो एक न्यूज़पेपर का नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी।
मोदी। और इनका एक था आत्मा सभा था, एक था ब्रह्मा सभा था, उसका ब्रह्मा समाज हुआ था। तो कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा है 28 में था, हुआ था सभा, उसके बाद 30 में जो चेंज होकर वो हो गया था ब्रह्मा समाज। ठीक है, तो रेनासा के फादर थे ये। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु वॉज कॉल्ड आज लिच्छाबी दौहित्रा, मतलब किसका जो लिच्छाबी के सन थे बोल के बोला जाता था, कौन सा राजा को बोला जाता था, वो है समुद्रगुप्ता, क्योंकि इनकी जो मदर थी, ये मदर बिलोंग करती थी लिच्छाबी से। ठीक है, लिच्छाबी एक क्या था, ये उस टाइम में रिपब्लिकन मतलब स्टेट टाइप का था, जो कि एक जो हमारा था 16 महाजनपद, उसके साइड में एक लिच्छाबी एक था, जिसे बोलते हैं बिना राजा का देश, जो कि लिच्छाबी था। तो उसका जो रानी थे उनको बोला जाता था समुद्रगुप्ता, माने सॉरी रानी जो थे, रानी के बेटे का नाम था समुद्रगुप्ता, तो इसके लिए समुद्रगुप्ता को भी बोला जाता है क्या। और एक भी क्वेश्चन है, समुद्रगुप्ता को और क्या बोला जाता है, ये है लिच्छाबी दौहित्रा भी बोला जाता है। समुद्रगुप्ता का और एक नाम है जो कि उनको बोला जाता है इंडिया के नेपोलियन थे वो, क्योंकि वो बहुत मस्त वाला ऑक्यूपाई किए थे, बहुत सारा एम्पायर को डेवलप किए थे और बढ़ाए थे, तो उनको बोला जाता है जो नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर देखते हैं हु रोट हितोपदेश, हितोपदेश कौन लिखे थे, उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का और एक बुक है, उसका नाम है पंचतंत्र, पंचतंत्र। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु इज़ द फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के फादर कौन है, वो है धनवंतरी, उनका नाम है धनवंतरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद। आयुर्वेद और एक सबसे अच्छा चीज़ है कि ये है उपवेद, और ये है पार्ट ऑफ आयुर्वेद जो है, ये एक उपवेद है, जो कि जिसके फादर जो है, जिसके जो फादर और फाउंडर हैं वो है धनवंतरी। फिर देखते हैं, और ये आयुर्वेद ऋग्वेद से बिलोंग करता है। और एक है धनुर्वेद, धनुर्वेद एक है, वो भी उपवेद है, वो है यजुर्वेद से बिलोंग करता है, यजुर्वेद। और एक है गांधर्ववेद, गांधर्ववेद ये भी एक उपवेद है, गांधर्ववेद। और ये भी है, ये एक किसका पार्ट है, ये है सामवेद का पार्ट है, सामवेद। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच इज़ नोन आज वाइट पगोड़ा इन उड़ीसा, जो वाइट पगोड़ा किसे बोला जाता है और ब्लैक पगोड़ा किसे बोला जाता है। ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है कोणार्क टेम्पल को। ये भी क्वेश्चन आया था नेक्स्ट टाइम, जो सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो 2020 एनालिसिस में की हूँ, उसमें वो क्वेश्चन आया था ब्लैक पगोड़ा किसे बोला जाता है। इस बार वाइट पगोड़ा शायद आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देने का। वाइट पगोड़ा जो है वो है जगन्नाथ टेम्पल। और एक चीज़ है, जगन्नाथ टेम्पल को कौन बनाया था और कौन सा डायनेस्टी से वो राजा बिलोंग करते थे, जब आपको आ रहा है तो मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर है हु इज़ द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है और पल्लवा कहाँ पे है। ये है यहाँ पे केरला है, यहाँ पे कर्नाटका है, और यहाँ का जो एरिया है ये है तमिलनाडु। और ये जो साइड है, ये साइड पे थे पल्लवा जो ये पल्लवा को बोला जाता है। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है सिम्हा विष्णु, और इनका जो कैपिटल है कांची यानी कांचीपुरम, उसको बोला जाता है कांचीपुरम। तो इसके बहुत सारा महान राजा थे, एक थे जैसे कि क्या महेंद्र बर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन सेकेंड, नरसिम्हा बर्मन सेकेंड, ऐसे टाइप का थे। तो उनके बारे में जब सेपरेट वीडियो चाहते हो तो पल्लवा डायनेस्टी के ऊपर और एक वीडियो अपलोड होगा। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु वेयर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, कौन ऐसा मतलब डायनेस्टी के लोग थे कि डायनेस्टी था, कौन सा राजा थे जो कि गोल्ड कॉइन को प्रचलित किए थे। वो है ग्रीक्स। जो सेंट्रल एशिया से कुछ डायनेस्टी जो कि कुछ प्रजाति के लोग जो कि ऑक्युपाई किए थे, भारत को आक्रमण किए थे और यहाँ पे भी थोड़ा दिन रह गए थे, तो उनके बीच में एक सक्का एक टाइप के थे, पार्थियंस थे, स्काइथियंस थे, कुशाणस थे। तो उनके बीच में एक थे इंडो ग्रीक्स थे। तो इंडो ग्रीक्स जो फर्स्ट थे जो कि गोल्ड कॉइन को इशू किए थे। ठीक है, फिर वो इंडो ग्रीक्स से और एक राजा थे, एक जो थे पावरफुल इंसान, उनका नाम है स्ट्राटो सेकेंड, जो कि 25 BC में वो किए थे, लीड कॉइन्स को प्रचलित किए थे भारत में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
हु इज़ कॉल्ड इंडियन आइंस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत के जो नागार्जुन थे। और इसका और एक क्वेश्चन, मैं जो 2020 का एनालिसिस में भी ये बात बोली हूँ कि नागार्जुन कौन थे, वो इंडिया के आइंस्टाइन बोला जाता था उनको। और उनका और एक बुक था, ये था एग्जाम में पढ़ा था कि माध्यमिका सूत्र कौन लिखा था, माध्यमिका सूत्र। तो वो उस साल, दूसरे साल जब पढ़ा था, तो इस साल शायद ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक्सपेक्ट, ये वीडियो बहुत आपका काम आने वाला है। तो आप इसे, जब आपको अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो से आप कुछ इन्फॉर्मेशन पा रहे हो, तो इसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो दिस चैनल को। और बेटर होगा फिर हर दिन एक एक नया नया वीडियो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।